अभी भी गुलाम है सच में। अभी मैंने शारीरिक रूप से तो आजाद, मानसिक रूप से अभी भी गुलाम है। और जैसे कि इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि विकलांग, विकलांग किसको कहते हैं? जो शरीर से विकलांग है उसको नहीं, मानसिक रूप से भी विकलांग, समझ रहे हैं ना। और कोई बड़ा छोटा कैसे होता है? वो अपने मानसिक रूप से बड़ा छोटा होता है, ठीक है ना, अपने सोच से। अगर उसका कितना, जैसे अभी के डेट में जिसका जितना मस्तिष्क चलता है उतना वो ज़्यादा अमीर है, जिसका कम चलता है उतना वो गरीब है। तो जब तक हम मानसिक रूप से बीमार रहेंगे और गुलाम रहेंगे तब तक की बात भी नहीं कर सकते आज़ादी। कैसे मानसिक रूप से हमें आज़ादी मिलेगी? सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि किसी भी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति कहता है तो उसे अपने खरे कसौटी पे उतारो और कसो, माने तर्क करो। और तर्क पर अगर फिट नहीं बैठता है तो मानो, यानी कि पहले जानने की कोशिश करो। इन्हीं की कोई कुछ कह दिया, जैसे कभी हमारा भाई कह रहे थे कि मैकाले ने सारे किताब लिखे हैं, कह दिए, लेकिन हम जानने की कोशिश आज तक नहीं की है, जबकि हमारे पास सारा किताब लिखा रहता है। हमारा कहना है कि पहले इस्तेमाल फिर विश्वास करो, लेकिन मैजिक में रहते हैं तो पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम सबको कहना चाहते हैं कि कोई भी कुछ अगर बोलता है तो पहले उन चीज़ों को समझो, देखो कि नहीं सही चीज़ कह रहा है, तब उस पर बिलीव करो। आप कहोगे कि अपना एक रिश्ता अलग है, लेकिन अगर कहीं भी कोई चीज़ का जानकारी आपको कुछ सबमिट करता है उसे जानने की कोशिश करो, मानना स्टार्ट नहीं कर दो, तभी आप मानसिक रूप से आज़ादी मिलेगी भारत को। अब देखो ना, एक चीज़ और भी आप देख लो कि आज हम कहते हैं कि मुसलमान हमारे लिए खतरा है, मुसलमान हमारे लिए खतरा है, लेकिन अंग्रेज हमारे लिए अच्छा है। जबकि 200 साल अंग्रेज भी हम पे शोषण किया, खूब पीटा, सबको पीटा, लेकिन आज हमारे लिए अंग्रेज अच्छे हैं, लेकिन मुसलमान हमारे लिए गलत है। हम जरा सोचे, और 200 साल रखे गुलाम, 1-2 साल नहीं, और पूरी दुनिया पर। और हम कहते हैं कि मुसलमानों और ये अंग्रेजों ने हमें जातियों में बांट दिए। तो अकबर जब हमारे भारत पे आक्रमण किए तो एकता हम थे क्या? ऐसे बात धर्म की कभी रही नहीं। अफगानिस्तान के मुसलमान हमसे इतना प्यार करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन चीज़ों कोई भी कुछ कर रहा है, कोई किताब उठा कर आप भी पढ़ रहे हैं, आपको भी लिखने का मौका मिल रहा है, आप भी अपना किताब एक लिख डालो। तो इस प्रकार से हम दूसरे की बात ना माने, अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकली करें और नॉलेज इकट्ठा करें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे महान लोग हुए हैं जो दुनिया पे राज किए हैं। इधर में 80 के दशक में भी आचार्य रजनीश ओशो, जो अमेरिका में आज एक कट्ठा कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है, 100 डिसमिल 200 धूर यानी गज, लेकिन एक ज़माने में 80 के दशक में एक अमेरिका में अपना एक गांव खरीद लिए थे और उस गांव का नाम रखे थे आचार्य रजनीशपुरम। एक यानी कि गाँव बसा दिए थे, एक शहर। तो अपने तर्क के विषय, क्योंकि दुनिया के कई उन्होंने किताब पढ़े, लाखों किताब पढ़े, और हर धर्म के बारे में किताब पढ़े, उन्होंने तर्क किए। उनके सामने कई सारे धार्मिक के लोग कोई बोल नहीं पाते थे, टिक नहीं पाते थे, इसलिए अपने वो लॉजिक के साथ पूरी दुनिया में राज किए। जिस ज़माने में लोगों के पास अपना घर ही पहनने के लिए पैसे नहीं थे, उस ज़माने में वो हवाई जहाज़ से घूमते थे। तो अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आप राज कर पाओगे, जब पढ़ोगे नहीं तो उसी प्रकार से मानसिक रूप से गुलाम रहो। और तर्क करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ों में। जब तक तर्क नहीं करोगे तो वो, क्योंकि विज्ञान और ये चीज़, क्योंकि हमारा संविधान में एक अनुच्छेद 51 के को में भी कहा गया कि कोई भी चीज़ को, विज्ञान को बढ़ावा देना है, लेकिन आज हम विज्ञान को कम कर रहे हैं। जब आप विज्ञान को बढ़ावा दोगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हाँ, कोई चीज़ किसी ज़माने में सही था, मानते हैं, पर उन चीज़ों को जो गलत चीज़ें होते हैं, धार्मिक या किसी भी कर्मकांड परंपरा, उसको अभी हम फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन कई लोग हम ऐसे कह देते हैं कि नहीं ये तो हमारे पड़ा, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। उसको हम ऐसे कहते हैं कि चलो भाई, आपके हमारे पिताजी फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, हमारे चलो पिताजी फ़ोन यूज़ करते, दादाजी तो यूज़ नहीं करते थे, तो क्या हम फ़ोन ना यूज़ करें? जब हमारे दादाजी फ़ोन नहीं यूज़ करते थे तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? हमारे ये बेलोरो स्कॉर्पियो से नहीं चलते थे, हम क्यों चलें? तो फिर हम बैलगाड़ी ले आए। इस तरह से अगर हम